ओम शांति। महाभारत ग्रंथ की श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि महाभारत में कौन से अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल हुआ। तो उसको जानने के लिए तो हम ये समझेंगे क्या वो अस्त्र शस्त्र जो स्थूल थे, कौन से अस्त्र शस्त्रों का पांडवों ने इस्तेमाल किया। तो ये जानने के लिए, क्योंकि अर्जुन के अस्त्र शस्त्रों का बड़ा महत्व है महाभारत के अंदर। उसके गांडीव जैसा कहते कोई धनुष नहीं था, और उसके तरकश जैसा कोई तरकश नहीं था। उसका रथ भी बहुत सुशोभित था, अद्भुत रथ था। तो उसको जानने के लिए कैसे उनको प्राप्त हुए, तो इसमें महाभारत में एक जगह आती है बात कि एक बार श्री कृष्ण अर्जुन और रानियों सहित जल क्रीड़ा करने के बाद एक मनोहर स्थान पर जाकर बैठ के, जो खांडव वन के नजदीक पड़ता था। तो कहते वहां पर एक बार ब्राह्मण के वेश में अग्नि देवता श्री कृष्ण और अर्जुन के पास आए और उन्होंने उनसे सहायता मांगी। तो इसमें बताते हैं कि एक बार पहले, बहुत समय पहले, श्वेतकी नाम के राजा थे जिन्होंने शंकर जी के कहने पर यज्ञ कुंड में 12 वर्षों तक घी की धारा वो डालते रहे। और उससे पहले भी राजा श्वेतकी बहुत यज्ञ किया करते थे। तो अग्नि देवता ने कहा, जिसकी वजह से मुझे उदर रोग हो गया, जिसको हम अपच कहते हैं, बदहजमी कहते हैं, और जिसके कारण मैं बड़ी परेशानी की स्थिति में हूँ। तो अग्नि देवता ने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी के पास में गया हूँ अपनी समस्या को लेकर। तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि आप खांडव वन को जला दें तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो कहते हैं कि अग्नि देवता ने कहा कि मैंने कई बार खांडव वन को जलाने की कोशिश की, परंतु इंद्र देवता आके वर्षा करके और उसको जलाने में बाधा डालते हैं, और जो उस वन में अन्य जीव रहते हैं वो भी उस अग्नि को बुझा देते हैं। तो अर्जुन से कहा कि आप मेरी मदद करें और आप बाणों के द्वारा ऐसा कुछ करें जो इंद्र इसमें बाधा ना डाले और अन्य जीव भी यहाँ से बाहर ना निकल सके। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ, परंतु मेरे पास उतने बाहुबल का धनुष नहीं है और मेरे तरकश में इतने बाण भी नहीं हैं और ना ही मेरे पास कोई रथ है। आप मुझे वो प्राप्त करा दें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो कहते हैं अग्नि ने वरुण से कहा कि वरुण के पास एक दिव्य धनुष था और अक्षत तरकश था और एक सुंदर घोड़ों से सुशोभित रथ था। तो कहा कि आप हमें वो कपि युक्त ध्वजा वाला और सुंदर सुशोभित रथ और अपना ये तरकश और धनुष मुझे प्रदान करें। तो वो जो उसकी तरकश और जो की खूबी है वो ये बताते कि वो अक्षत तक था, अविनाशी जिसको कहते हैं, जिसमें बाण खत्म नहीं होते थे। और रथ की ये महिमा बताते हैं कि स्वयं विश्वकर्मा ने अनेकों वर्षों की तपस्या के पश्चात उस रथ का निर्माण किया था। और धनुष के लिए कहते हैं कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया था। वो बड़ा दिव्य रथ था और दिव्य तरकश था। उस जो गांडीव जो धनुष था तो वो अर्जुन को प्राप्त कराया और श्री कृष्ण को अग्नि देवता ने चक्र और गदा प्रदान की और ये कहा कि आप इससे देवता और मानवों को परास्त कर सकेंगे और ये स्वयं किसी भी शस्त्र से प्रतिहत नहीं होगा, इस पर कोई हानि नहीं पहुंचेगी और ये वापस आपकी उंगली पर आ जाएगा। तब कहते हैं कि उन्होंने उसकी मदद की और खांडव वन का दाह किया। और जैसे ही उन्होंने खांडव वन का दाह किया, दाह करने के पश्चात अग्नि देवता ने वो सारे अस्त्र और शस्त्र कृष्ण और अर्जुन को सदा के लिए दे दिए। और जब एक खांडव वन का उन्होंने दाह किया तो इंद्र देवता ने भी प्रसन्न होकर अर्जुन को अनेक सारे दिव्य अस्त्रों से सुशोभित किया, अर्जुन को प्रदान किए। और उसके पश्चात कहते हैं अर्जुन ने एक बार शंकर जी से युद्ध किया और जब शंकर जी से युद्ध किया, शंकर जी ने भी प्रसन्न होकर उनको पशुपात जो शास्त्र है वो प्रदान किया और अन्य भी दिव्य अस्त्र प्रदान किए। और जब खांडव वन का नाश किया तो वहां पे एक असुर रहते थे जिनको मायासुर कहते हैं और जिसको श्री कृष्ण और अर्जुन ने बचाया था। तो उसने भी प्रसन्न होकर के भीम को गदा प्रदान की और अर्जुन को भी एक दिव्य शंख दिया, देवदत्त नाम का शंख, जिसका हमारी इस गीता के अंदर वर्णन आता है। और भीष्म के लिए भी दिखाते हैं कि उनको भी वसुओं के द्वारा दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे।
तो इस प्रकार उसने दिव्य अस्त्रों का इसके अंदर वर्णन आता है। और रथ के ऊपर जो ध्वजा थी, ध्वजा की एक खूबी बताते हैं कि वो ध्वजा तिरछी और ऊपर, सबसे ऊपर 1 योजन ऊपर वो फहराती रहती थी, और कभी भी वो वृक्षों से टकराती नहीं थी, निर्बाध होकर के वो निकलती चली जाती थी, ऐसी ध्वजा। और उस पर हमेशा हनुमान जी बैठे रहते थे, और जो कभी कभी बड़ी जोर से गर्जना भी करते थे। इस प्रकार का वर्णन इन अस्त्र शस्त्रों का आता है। तो इससे ये पता चलता है कि सारे अस्त्र शस्त्र कैसे हैं। इसमें एक उल्लेख और आता है, कहते हैं एक बार अर्जुन का चित्ररथ नाम के गंधर्व से युद्ध हुआ था। जो चित्ररथ थे वो संध्या के समय गंगा स्नान के लिए गए थे, वहां पे अर्जुन का उनसे युद्ध हुआ, और वो अर्जुन से हार गए। और वो अर्जुन से प्रसन्न होकर के उन्होंने अर्जुन को और उसके भाइयों को गंधर्व लोक के 100 घोड़े दिए। जो घोड़े ऐसे थे जो अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदल लेते थे, और जो स्वामी की इच्छा हो तुरंत वो प्रकट हो जाते थे, और वो कभी मरते नहीं थे, उनकी संख्या कभी कम नहीं होती थी, और वो आकाश में उड़ सकते थे, ऐसे घोड़े थे। तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आती है कि जरूर कुछ कोई दिव्य अस्त्र शस्त्र रहे होंगे। ये कोई स्थूल अस्त्र शस्त्र दिखाई नहीं देते हैं। और ये एक छोटी सी मन में शंका पैदा करती है कि अग्नि को भी एक मनुष्य रूप से, मनुष्य की तरह से एक बीमारी दिखा दी कि घी ज़्यादा अंदर डल गया तो पेट की समस्या होगी, अपच होगी, बदहजमी होगी, उदर रोग उनको उनको हो गया। जबकि ये सब देखने में, पढ़ने से ये समझ में आता है कि जरूर ये दिव्य अस्त्र शस्त्र रहे हैं। और ऐसे भीष्म के पास भी वो वसुओं से, उसको कहते माँ जो गंगा थी उसको अपने साथ बाल्य रूप में ले गई थी, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो अस्त्र शस्त्र सुशोभित ही आया, उसको वसुओं से ही वो अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए थे। तो ये सारे अस्त्र शस्त्र भी कैसे दिखाए हैं, अग्नि से, वारुण से, सौम्य, वायन, वैष्णव, इंद्र, पाशुपात, ब्रह्म, परमेष्ट, प्रजापत्य, इस तरह के ये जो नाम है ये देवताओं से संबंधित नाम है। तो ये दिखता है कि ये जरूर दिव्य अस्त्र हैं। फिर महाभारत के अंदर एक किले का वर्णन आता है, ये पुराना किला करके, जो हमारा दिल्ली में है। तो कहते हैं पांडवों का किला है, परंतु 1972 में जो किले का उत्खनन हुआ, उसमें कोई ऐसे चिन्ह दिखा नहीं निकले जिससे ये साबित हो कि ये पांडवों के ही हैं, पांडवों के समय के हैं। तो ये लगता है कि ये पुराना किला इसलिए कहा जाता है लाल किले की तुलना में, क्योंकि ये लाल किले से पहले बना हुआ है, इसलिए इसको पुराना किला कहा गया है। और जो कुरुक्षेत्र के मैदान की भूमि लाल है, जिसको कहते हैं बहुत सारे व्यक्तियों का, करोड़ों लोगों का रक्तपात हुआ, इसलिए भूमि लाल है, और इसे खोदने पर काफ़ी मात्रा में हड्डियां मिलती हैं। तो ये एक बताता है कि युद्ध में करोड़ों लोग इसमें नहीं समा सकते, ऐसा हम सब ने इस पे चिंतन किया जो पिछले एपिसोड थे। तो इसका एक कारण, ये साइंटिफिक कारण भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है वो है, जिस वजह से यहाँ की मिट्टी लाल है। और तीसरा ये भी देख सकते हैं कि उसके बाद भी मुसलमानों की कितनी लड़ाइयाँ यहाँ हुई हैं। तो वो हड्डियां उन मरे हुए व्यक्तियों की भी हो सकती हैं जो बाद में युद्ध हुए हैं मुसलमानों के। तो ये वैज्ञानिक ने ये शोध की है, कार्बन डेटिंग की विधि से ये बात बताते कि यहाँ हड्डियां जो है, कोई भी वैज्ञानिक ये सिद्ध नहीं कर सके कि ये कोई करोड़ों साल पहले मरे हुए लोगों की हैं। एक ही काल में इतने मरे लोग करोड़ों, तो ऐसा कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है। तो ये किला जरूर है, ये पांडवों का किला हो, ये ऐसा कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। वैसे ये महाभारत के अंदर एक सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर आता है जिसको ज्योतिसर कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे एक वट है, और जो उसका साक्षी है कि श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया था, वहाँ पे एक चबूतरा भी बना हुआ है, और दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं, और दोनों तरफ स्तंभ है जिन पर ये लिखा हुआ है, गीता मंडप करके लिखा है। तो वो वट वृक्ष को देखने से ऐसा दिखता नहीं है कि ये कोई इतना पुराना होगा, वो 5,000 वर्ष पुराना वो वृक्ष होगा, ऐसा कुछ उसको देखने से मालूम नहीं चलता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हमारे महाभारत के अंदर कुछ ऐसी हैं जो कुछ थोड़ी सी अटपटी सी लगती हैं। जैसे कि कौरवों के जो सेनापति रहे हैं, जैसे भीष्म रहे हैं 10 दिन सेनापति रहे, द्रोण रहे 5 दिन, कर्ण रहे 2 दिन। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पहले से ही पता था कि कैसे मरेंगे। अब हमें तो कल का नहीं पता होता, आज किसी को भी नहीं पता है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पर शायद कथा कार को पहले से ही पता था कि भीष्म कैसे मरेंगे, द्रोण कैसे मरेंगे।
भीष्म के लिए कहते हैं कि उन्होंने शिखंडी को सामने देख के ही शस्त्र छोड़ दिए, अपने मरने का इंतजार किया। ऐसे द्रोण का भी दिखाते हैं, धृष्टद्युम्न जो सामने आए और उनसे वो हो करके द्रोणाचार्य जी रथ से उतर के नीचे बैठ गए। ऐसे ही कर्ण का भी कहते हैं, युधिष्ठिर को जैसे पहले से ही पता था, युधिष्ठिर राजा शल्य के पास गए कि कर्ण ही तुमको सारथी बनाएंगे और तुम उसके सारथी होंगे तो तुम कर्ण का ध्यान भटकाना जब कर्ण अर्जुन के सामने हो। तो इन सब बातों से ये लगता है कि शायद पहले से ही ये सब कहानी पता थी और रची थी, तो ऐतिहासिक है ये थोड़ा सा विचार लगता है कि वास्तव में इस तरह का इतिहास हुआ है। फिर महाभारत के अंदर एक और आता है कि जब कौरव पांडव दोनों सामने सामने थे और मैदान में खड़े थे, तो मांस की और रक्त की वर्षा हुई उनके ऊपर। तो कैसे मांस और रक्त की वर्षा हो सकती है? इस तरह से आसमान से चारों दिशाओं से मांस और रक्त उनके ऊपर गिरा। तो कुछ इस तरह की बातें अटपटी सी लगती हैं। आसमान से कैसे मांस और रक्त गिर सकता है सेना के ऊपर पहले से ही, जब वो युद्ध के मैदान में गए। तो कुछ रोचकता बढ़ाने के लिए काव्य को कवि ने अपना एक सुंदर रूप देने के लिए एक अपनी भाव को प्रकट किया, और जिस भाव को उसने जो समझ में आया वैसा कलम से उसने लिखा, क्योंकि अपने भाव को तो किसी न किसी रूप से तो हम प्रकट करते हैं ना। तो ऐसा लगता है कि महाभारत के युद्ध का कुछ और स्वरूप था, और कुरुक्षेत्र का मैदान भी कोई और रूप में है, कोई और रूप में दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। जरूर इसका ज्ञान से, योग से, साधना से जैसे दिखाया है कि रथ का निर्माण उन्होंने किया, विश्वकर्मा ने अनेक वर्षों की तपस्या के बाद किया। तो तपस्या से रथ बना, और ब्रह्मा जी ने धनुष का निर्माण किया। योग और ध्यान और ज्ञान, ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। तो लगता है कि सारा जो रचना है, ये सारा जो युद्ध है, ये सारा जो ये कृतियां हैं, ये सब जरूर ज्ञान से और योग से जुड़ी हुई हैं। तो गीता के अंदर जिस ज्ञान का वर्णन आता है उसको भी हम जानेंगे। इस युद्ध के मैदान में कौन सा ज्ञान दिया गया और किस प्रकार दिया गया, वो आगे के एपिसोड में जानेंगे। ओम शांति।